सूर्या, हमें एक बात नहीं समझ आई, हमारा इंतजार कर कैसे पाए? 500 सालों तक ऐसे आत्मा के रूप में धरती पर रहना और फिर ऐसे वापस शरीर प्राप्त करना, ये कैसे हो सकता है? हम समझ नहीं पाए। अभी समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। ये सब कुछ मुमकिन हुआ इस गरुड़ पुराण के कारण। इसी से हमें रास्ता मिला आत्मा होकर भी धरती पर बने रहने का। गरुड़ पुराण से तो मोक्ष मिलता है आत्माओं को। तो कौन से मंत्र पढ़े जिससे ये यहीं रह गया 500 साल तक? इस गरुड़ पुराण में से तोड़ मरोड़ कर हमने जो मंत्र बनाए वो सारे इस सूर्य पुराण में हैं, जिससे हम जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसे और समय आने पर हमें एक शरीर मिल गया, जिसकी वजह से हम 500 साल तक आपकी प्रतीक्षा कर पाए। इस किताब ने मिलवाया हमें आपसे। हमारे लिए इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है आपकी बात। विद्या, देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। विद्या, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। विद्या, मैं क्या करूं? विद्या, मैं क्या करूं? हमें आपको कुछ नहीं होने देंगे मेरी।
हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सूरज आजाद! अबे जी, दुनिया मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखती है। हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने आपको ठीक करने का भी रास्ता ढूंढ निकाला। वो किताब में एक मंत्र है, उस मंत्रों की वजह से वो राघव की आत्मा इतने सालों तक सुरक्षित थी। जरूर जरूर उसकी आत्मा को मोक्ष देने का भी रास्ता उसी किताब में होगा। हम ढूंढ निकालेंगे अभय जी, हम ढूंढ निकालेंगे। ये भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है अभय जी को? अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी। हमें सूर्या को बहुत जल्द उसकी दुनिया में भेजना होगा, तभी हम आपको बचा पाएंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन हम आपको बचा के लाएंगे। अरुंधति, हमें भी अपने सूर्या के बिना अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम भी विवश हैं। हम अभी बिंदिया के रूप में हैं, अभय की पत्नी। अगर अभय नहीं होता तो हम कब के आपके हो गए होते, हमेशा के लिए। बस अब हमें और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा अरुंधति। बस 12 घंटे और, उसके बाद वो अभय हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दीवार हमेशा के लिए मिट जाएगी। हम दोनों हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। सिर्फ 12 घंटे? क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। आपको पता है, हमारा मिलन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत तड़पे हम आपके विरह में, पर अब और नहीं। मैं तो हमेशा से आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। आपसे ही प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। जब तक तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में भेजकर अभय जी को ठीक न कर ले, तब तक ये नाटक जारी रखना होगा हमें। सिर्फ 12 घंटे हैं हमारे पास,
हे भोलेनाथ, इस दूध से हमारी मदद हो जाने देना। मुही सुलक्षणी, अरे तेरी जैसी बेशरम औरत के साथ तो ऐसे ही सलूक होना चाहिए। तिहारों की जय हो। ले आ गया ना तेरा आशिक तुझे बचाने के लिए। हम जानते थे कि ये जरूर आएगा। अगर अभय नहीं होता तो हम कब क्या आपके हो गए होते। अरे जरा सी भी शर्म नहीं है क्या तुझ में? तेरे पति को बीमार हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, तू पराये मर्द की बाहों में जाकर गिर गई। अरे हट्टिहारों की जय हो। अरे अब हमरे समझ में आई कि हमारे और लल्ला के बार बार तुझे घर से निकालने के बावजूद भी तू घर से काहे ना निकली। दिहाज करते हैं इसलिए चुप है। अगली बार ऐसी फालतू बकवास करने की सोचिएगा भी मत। अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए सासू माँ। अगर अगली बार ऐसी उल्टी सीधी बातें कही अपनी जबान से हमारे लिए तो जबान पर गांठ लगा देंगे, समझी आप? हट्टिहारों की जय हो। गजब। अब ठीक तो है? उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरुंधति को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हमने आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाया जैसे हम पिया करते थे। आपको सब याद है? कैसे भूल सकते हैं। तुम्हारी और अरुंधति की सारी बातें तुमने खुद किताब में लिखी थी, उसी से तो सब पता चला है हमें। क्यों बचाया आपने उस औरत को? हम उस औरत का वो हाल करते कि उम्र भर याद रखती वो। हम जानते हैं आप कर सकते हैं, पर आप खुद बताइए, क्या सच में ऐसी चीजों पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब है? वैसे भी अगले 12 घंटों में तो हम अपने युग में वापस चले जाएंगे। वैसे भी हम दोनों हर रात ये हल्दी वाला दूध साथ में बैठकर पीते थे।
आपके युद्ध की थकान और हमारे नृत्य की थकान एक क्षण में दूर हो जाती थी। लीजिए। थोड़ी देर बैठ लीजिए। आइए। हे भोलेनाथ, इसे जागने मत देना। ये सारे पन्ने कोरे कैसे हैं? जब ये सूर्य हमें किताब दिखा रहा था तब तो पन्ने पर मंत्र लिखे हुए थे। हमारे पास समय बहुत कम है, कैसे पढ़े हम इस किताब को? आग पे रख के भी कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरुंधति, सूर्या को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था। किताब खुलते ही अंदर मंत्र लिखे हुए थे। कहीं उसके हाथों में आकर ये किताब में अक्षर दिखते हो? ऐसा तो नहीं। इसके चेहरे के सामने आने से तो किताब पे अक्षर नहीं दिखते।
कहीं इसकी आंखों से ये किताब जागृत नहीं होती? सौ साल बहाए प्यार में आंसू, क्या तुम्हारी बस एक तस्वीर ही थी, एक अंगूठी दी थी तुम्हें निशानी। ये तीनों मुझे यहाँ जोड़े रखेंगी। जब तक है ये तीनों पास मेरे, इस दुनिया से मेरा नाता टूट सकता नहीं। ये तीनों चीजें मतलब अंगूठी, तस्वीर और वह क्या हमें रास्ता है जी को इस सूर्य प्रताप के चंगुल से आजाद करने का।